हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं और रामदत्त जी हैं। हर्षवर्धन जी देखिए, सबका साथ सबका विकास एक बात हुई यहाँ पर, और अभी हम भी बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि कोई योजना धर्म के आधार पर तो नहीं आती है। बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था सर मैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है। उज्ज्वला स्कीम कहा गया, लोग ले तो लेते हैं लेकिन सिलेंडर नहीं भराते क्योंकि उसमें सिलेंडर बहुत महंगा है। इस बार बीजेपी 2 सिलेंडर फ्री दे रही है, लेकिन लाइन पढ़िए, हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर मुफ्त 2 एलपीजी सिलेंडर देंगे। किसी और धर्म के त्योहार का जिक्र नहीं है इसमें। क्या मैसेज है यहाँ पर बीजेपी का? नहीं, निश्चित तौर पर गौरव, मुझे लगता है कि जहां चुनाव पहुंच गया है, और ये हम पिछले चुनाव में भी देखा है कि उसके बाद फिर चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिसको कहते हैं ना कि कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। और मैंने भी वो पंक्ति पढ़ी तो मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी कि 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, और ये एक तरह से कहें तो उस पॉलिसी के खिलाफ भी जाता है कि ठीक है, आप कमजोर को मदद करेंगे लेकिन एक समय के बाद उससे बाहर भी निकालता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं से भी जो विशेष करके दलित मतदाता है वो छूटना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो होली और दीपावली की बात कर रहा हूं सर। क्या इस देश में होली दीपावली, क्योंकि धर्म के आधार पर योजना नहीं होती, लेकिन धर्म के आधार पर इस योजना के साथ एक सब्सिडरी योजना जोड़ रहे हैं, वो धर्म के आधार पर है क्या? क्योंकि कोई और धर्म भी यहाँ लिख सकते थे कि हम सबको देंगे, आप कोई धर्म ही नहीं लिखते। निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूं कि एक तो जो दलित मतदाता मायावती के साथ, जो उसको लगता है कि मायावती बहुत मजबूत नहीं है तो उसको और भरोसा दिलाना चाहता है। दूसरा, ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके जो मुजफ्फरनगर दंगों वाला इलाका है, जहां अभी पहले चरण में 10 तारीख को वोट होना है, वहां भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि हम किसके साथ खड़े हैं। और अगर होली दीपावली की बात कर रहे हैं तो जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो मुसलमानों का मुझसे रिश्ता है वही मेरा उनसे रिश्ता है, ये उसी को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। रामदत्त त्रिपाठी साहब, ये जो कोशिश हमें नजर आती है नेताओं के बयानों में ध्रुवीकरण की, वो इस बार होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा कि भाई, मैं जब समाजवादी पार्टी वालों से पूछता हूं कि तुमने क्या काम किए, तो वो कहते हैं कि हमने जी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाई, और हमने जो काम किए हैं वो आपके सामने। तो ये कोशिशें तो लगातार हुई हैं। अब जिन बातों का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है वो भी इसकी पूरक मानी जा सकती हैं, लेकिन ये होता हुआ नजर आ रहा है क्या? अभी भी वोटर्स के जनमानस पर ये मुद्दे असर करते हैं, या फिर विकास और जो बाकी अहम मुद्दे हैं हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके आधार पर वोटिंग होगी? नहीं, देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है और अर्थव्यवस्था का सवाल है, उसमें बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि तमाम रोजगार धंधे चौपट हुए हैं, किसान भी नाराजगी है। ये आप पोल कुछ भी दिखाए लेकिन जमीन पे नाराजगी है, साल भर आंदोलन चला। तो उसकी काट के लिए बीजेपी, आप देखिए, योगी जी के भाषण देख लीजिए, मोदी जी के भाषण देख लीजिए, सारा जोर उनका धार्मिक ध्रुवीकरण पे है, जो रिलीजियस पोलराइजेशन। और उसी की एक कड़ी ये भी है कि गैस देने में भी ये बात कही जा रही है कि हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उस पे देंगे। भाई, इसका कोई जरूरत ही नहीं थी उनको किसी त्योहार का जिक्र करने की। उनको कहना चाहिए था कि भाई हम साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। लेकिन खुल्लम खुल्ला इसमें बहुत क्लियर है कि बीजेपी को अपने आर्थिक उस पे भरोसा नहीं है, बाकी चीजों पे, इसलिए वो जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वही उनका ट्रम्प कार्ड है, और उसको वो बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल, यानी हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेशन की कोशिश जो है वो हर स्टेटमेंट में नजर आती है, और घोषणा पत्र में भी उसकी एक झलक मिलती है बीजेपी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।